जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मैं किन्हीं कारण से अपने नाम और जगह शेयर नहीं कर रहे हूँ और गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2024 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है और उससे पहले कुछ दिनों से मेरे पास यूट्यूब में गुरु जी के मैसेज आते थे बट मैं ध्यान नहीं देती थी। ध्यान न देने का रीजन है कि इतने जगह से हार चुकी थी, थक चुकी थी। पूजा, मंदिर, मस्जिद, उपाय सब करके थक चुकी थी और निराश हो चुकी थी ड्यू टू बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम सभी के जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी को 28 तारीख से मैंने जब सत्संग स्टार्ट किया सुनना तो कंटिन्यू मैं दिन हो रात के 3 बजे 4 बजे तक सुनती रही और रोती रही। तो समझ में नहीं आता था कि आंसू इतने क्यों बह रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे एक एक स्टोरी मेरी ही स्टोरी है। इससे पहले जब भी गुरु जी के आती थी सत्संग यूट्यूब में तो यही होता था, सत्संग सुन बेटी तेरा इसी से उद्धार होगा, कहीं कोई और उपाय नहीं मिलेगा, यहीं मैं तेरा कल्याण करूँगा। बट मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाई। लेकिन आज अफसोस होता है काश मैं पहले ही उस चीज़ को देखी होती। सच गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितनी भी बड़े करो कम है। मैं अभी गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी जब मैं सुनती थी तो पहले बड़े मंदिर आना है बेटी, और जब उन्होंने बेटी कहा तो आँख में आंसू भरा है क्योंकि मुझे बचपन से अपने पापा का प्यार नहीं मिला था। आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन पापा का प्यार क्या होता समझ में नहीं आया। कभी उन्होंने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, ना ही कभी प्यार से बात किया। ड्यू टू वो शुगर के मरीज थे और पर्सनल फैमिली और बहुत सारे ऐसे टेंशन थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। तो बहुत ही कड़क में बहुत डरती थी उनसे। और जब गुरुपा ने बोला बेटी तो आँख में आंसू आने लगे और दिन बीतते गए और मैं
एकदम बेचैन होने लगी कि मुझे गुरुपा से मिलना है, गुरुपा मुझे बड़े मंदिर आना है। गुरुपा ने कहा बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन मैं बोली मैं इतनी दूर कैसे आऊँगी गुरुपा, घर में तो कोई विश्वास नहीं करता है और फिर काफ़ी दूर है बड़ा मंदिर। तो मैं सोचती थी बड़ा मंदिर होगा कहीं आसपास जिसका नाम होगा, लेकिन जब पता चला कि दिल्ली लुधियाने में है तो काफ़ी दूर है मेरे घर से और मैं बहुत निराश हो गई। तो गुरुपा ने मैसेज दिया, कुरियर नाराज उदास क्यों होते हैं, तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ ना। और ठीक 7 मार्च को मुझे मैसेज मिला मेरे संगठन के द्वारा, और जिसने मेरी बेटी ही बताई कि सत्संग यहाँ 8 तारीख को शिवरात्रि को है, 3:30 बजे से वहाँ पर पहुँचना है, 4 बजे से सत्संग है। और मैं इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊँ, सारी रात सो नहीं पाई, सत्संग सुनती रही और खुशी से फूले नहीं समाई, क्या पहन के जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँगी। बहुत अच्छा लगा। ये गुरुपा ने कहा शुरू से स्टार्टिंग से ही बतानी है अपने सत्संग में, तो बहुत सारी बातें मैं अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और जब वहाँ गए तो इतनी खुशी हुई, इतनी अच्छी वहाँ जाने के बाद डिवाइन एनर्जी और इतनी ब्लेसिंग मिले गुरुपा की। गुरुपा का सत्संग में मेरे लिए था कि मुझे सेवा करना है और मैं एकदम वहाँ जाकर ये हो गया कि मुझे सेवा करना है। और ये भी नहीं सोचा कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ कोई जानते भी नहीं, फिर भी मैं अगर बोलूँ मुझे मिलेगा भी या नहीं, बट मन में ये थी कि गुरुपा ने बोला है तो मुझे करना है। और मैं बार बार जाके जो वहाँ संगत है उनसे बोलने लगी और उन्होंने मुझे मौका दिया। ये गुरुपा का इशारा था सेवा देने का, और वो भी आरती, इतने सारे लोगों को आरती दिखाना। मैं इतनी खुशी मैंने सभी को आरती दिखाया, इतनी खुश हुई। फिर लंगर प्रसाद खाया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, इतने सारे टॉफ़ी, बैर। और उस दिन सबसे बड़ी जो इच्छा थी मेरी कि मुझे सब रूप रखना था, जो खरीद नहीं सकती थी। पता चला सत्संग में कि खरीदे नहीं जाते हैं, और मुझे पता चला था कि वहाँ मुझे मिलेगा। मैं इतनी खुश थी। सफ़ेद चोले में गुरुपा का स्वरूप और लॉकेट स्वरूप भी मिला, पॉकेट स्वरूप भी मिला। मैं खुशी गुरुपा को लेके घर आई, फ़ोटो को मढ़वाया, उसके बाद आकर पूजा आरती की, कड़ा प्रसाद बनाया। और उसके बाद से बस मेरी सुबह गुरुपा से, रात गुरुपा से, अभी भी मैं गुरुपा के सामने ही बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे बहुत इच्छा थी ब्रेसलेट और चरण स्वरूप की, क्योंकि बहुत सारे हिल चैलेंज है, वो भी हिल चैलेंज थे नहीं, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ऊपर दिए गए थे, मेरे ऊपर मारन क्रिया, और अपनों में ही ये सब किया। सब तो बहुत पहले से था मुझे, लेकिन जब गुरुपा के सत्संग में इस तरह का सारा चीज़ सुनी तो लगा जैसे मेरी ही स्टोरी है। बहुत दुख हुआ, बहुत रोई, बट गुरुपा मेरे साथ है। और अब तो सोचती हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर इन्होंने ऐसा नहीं करते ये लोग, तो गुरुपा की बेटी में कैसे बनती, इतनी प्यारी बेटी, और इतना आशीर्वाद, इतना ब्लेसिंग उनका कैसे मिलता, गुरुपा मेरे साथ पास कैसे आते। सभी ने बोला सब रूम में नहीं रखते। मैंने बोला गुरुपा मुझे तो आपको अपने रूम में ही रखना, क्योंकि मुझे आपसे 24 आवर्स बातें करनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कहने के लिए परिवार है, सिर्फ नाम के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, गुरुपा से जानते हैं। चरण स्वरूप ब्रेसलेट बहुत इच्छा थी, तो जब बैसाखी के दिन गई तो उस दिन स्वरूप ख़त्म हो चुके थे, और तब मुझे वहाँ के संगत परिवार से पता चला कि मुझे वो मिल जाएगी। और मैं शुक्राना करना चाहूँगी संगत परिवार का,
वरुण सर अंकल का, संगीता आंटी का, जिनके द्वारा, जिनके घर से मुझे बहुत ही खूबसूरत चरण स्वरूप, ब्रेसलेट, पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप, ये सारे, और वो भी नवरात्रि के दिनों में, सप्तमी के दिन, महालक्ष्मी के दिन मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी मेरे घर में पधारे और मैं इतनी खुश हुई कि क्या बताऊँ। बहुत खुश हो अपने पापा जी के साथ, बहुत खुश हूँ। मेरा जीवन ही बदल गया। अब तो लगता है जैसे सब कुछ, मेरी दुनिया मेरे गुरुपा से ही शुरू होती है, गुरुपा से ही ख़त्म होती है। और एक आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जो मेरे करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे, और गुरुपा का हमेशा मैसेज आता था, बेटी चिंता ना कर, तेरे काम में थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन काम पक्का होगा, और जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुझे मिलेगा। जो आज तुमसे नफरत करते, मुंह मोड़े हैं, जो तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं, तुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, जिन्होंने तुम्हारी खुशियाँ छीनी, एक दिन वही तुमसे बातें करने के लिए तरसेंगे, वही तेरे आगे झुकेंगे। ये सब जब सुनती हूँ तो खुशी से आंखें भर आती है, और मुझे यकीन है कि मैं एक दिन बहुत कामयाबी हासिल करूँगी, और मेरे गुरुपा और मैं, शुक्राना गुरुपा, आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ और करनी है। पूरी लाइफ जो बची है वो आपके नाम, क्योंकि आप जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। गुरुपा कहते हैं, मैंने बेटी तुम्हारे लाइफ से कुछ बुरे लोगों को हटाया, क्योंकि अगर उन्हें नहीं हटाता तो तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, जिसके लिए मैं शिकायत करती थी। गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन आज करोड़ों थैंक्स करूँ तो कम है, शुक्राना करूँ तो कम है। गुरुपा ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो तो भगवान है ना, मैं तो इंसान हूँ, कुछ भी नहीं जानती, किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती हूँ। और गुरुपा बोलते हैं, किसी से अपनी मन की बातें मत बोल, उससे बातें किया कर। कोशिश पूरी करती हूँ, फिर भी कभी कभी गलती हो ही जाती है। पूरे नवरात्र से पहले भी जोत में गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए, डमरू के रूप में दर्शन दिए, अड़हुल के फूल के रूप में माता रानी ने दर्शन दिए। इतने सारे बटरफ्लाई, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, येलो, इतनी खूबसूरत वाइट बटरफ्लाई, उसमें ब्लैक डॉट, येलो बटरफ्लाई, उसमें स्क्वायर के ब्लैक स्पॉट, और येलो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखती है, वाइट कम दिखती है, बीच में ब्लैक भी बहुत ज़्यादा दिखती थी। तो डर लगता था ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मरण क्रिया किया गया था, बहुत ही सख्त, जिससे मैं अभी भी जूझ रही हूँ। बट मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे गुरुपा बहुत जल्दी इससे मुझे निकाल देंगे। गुरुपा ने मेरे घर में पहरा बिठा दिया है और बोलते हैं, बेटी तो डरा न कर, तेरा गुरुपा बहुत बलवान है, तुझे कुछ नहीं होने देगा, तेरे शत्रुओं से हमेशा तेरी रक्षा करेगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तेरे गुरुपा तुम्हारे साथ है, उनकी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। तू खुश रहा कर, अपने सेहत पर ध्यान दिया कर और अपने काम पर ध्यान दिया कर। बहुत खुशी होती है, कभी इतने प्यार से किसी ने नहीं बोला। ऐसा लगता है जैसे जन्म से लेकर तक का जितना भी शिकायत था वो सारे गुरुपा ने दूर कर दिए। आई एम सो हैप्पी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, शायद मेरी
बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है स्टोरी और मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूँगी और एक बात करना चाहूँगी। गुरु पा को पूरी तरह से गुरु पापा को अपने आप को सरेंडर कर देना। थोड़ी देर हो सकती है बट पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि गुरु पा की बातें पत्थर की लकीर होती है। ये मैंने फील किया। 20-20 में मैं भी नर्वस हो जाती थी कि गुरु पा मैंने बचपन से बहुत परीक्षाएं दी, अब और नहीं। टिम की तरह नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं, सुनते भी दिल के उतने ही हैं। जब हम गुरु पा से थोड़े से नाराज होते हैं तो गुरु का प्यार से मनाते हैं, कुड़िए तेरा कर्म बहुत सख्त है और मरण क्रिया बहुत ही बंगाली और किस तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर सो जाती हूँ और गुरु पा की सेवा में लग जाती हूँ। कभी कुल्फी खानी है, कभी कॉफ़ी पीनी है, कभी कड़ा प्रसाद खाना है, और ये सब कभी कढ़ी गुरु पा को बहुत पसंद है तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी छोटी छोटी बातें सुनती हूँ और सेवा करती हूँ, बहुत खुशी होती है। मेरे पूरी दुनिया बदलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, जैसे मेरे ऊपर कृपा किया। अनेकों बेटियां हैं जिन पर आपको अपनी कृपा परेशानी है और उनके जीवन से ये सारे दुख दूर करने और सभी की मुरादें पूरी करनी है गुरु पा। सभी को सही रास्ते पर ले जाने, और जिन लोगों ने भी इस तरह का गलत क्रिया करते हैं उन लोगों को सद्बुद्धि दे, ताकि वो इस तरह से करके कि दूसरे के जीवन से खिलवाड़ न करें गुरु पा। अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और गुरु पा के मंत्रों को उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू गुरु पा। बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारा हो। शुक्राना 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 गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल चूक हो जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत पहले इससे शुरुआत करती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी कब। मैं 10-11 बरस की थी, मेरी एज बहुत ही कम थी, 10-11 साल। मैं एक जगह शिफ्ट हुई थी नई, तो उधर जो मेरे ऊपर की फ्लोर में एक आंटी रहती थी और नीचे के फ्लोर में एक आंटी रहती थी, वो दोनों गुरुजी को बहुत मानते थे। उनके घर पे सत्संग होता था और वो हमें बुलाती थी। मेरी मम्मी तब प्रेग्नेंट थी। मेरी छोटी बहन है जो मेरे से 10 साल छोटी है, तो मेरी मम्मी जा नहीं पाती थी, इसलिए मैं जाती थी उन सत्संग में। और मुझे सत्संग का कोई आइडिया नहीं होता था कि सत्संग में क्या करते हैं, सत्संग कैसा होता है, गुरुजी कौन है, मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में। मेरा बस यही होता था कि लंगर प्रसाद मिल रहा है, चलो चल जाते हैं। और मैं तब बहुत छोटी थी संगत जी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना, मैं तब आपकी इस लीला को नहीं जानती थी, बट आज मैं जानती हूँ। कई साल बीत गए हैं, अभी 8-9 साल हो चुके हैं। फिर हम उस घर में कुछ टाइम तक रहे, 1-2 साल हम उस घर में रहे और मैं जाती रहती थी गुरुजी के सत्संग में, पर तब मेरे मन में कोई भक्ति की भावना नहीं थी। मैं गुरुजी से तब कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद हमने जब अपना घर खरीदा
तो वहाँ पे हम जब शिफ्ट हुए तो हमारे बहुत सारे नए दोस्त बने, मेरी मम्मी की नई दोस्त बनी। उसमें से एक थी, एक जो मेरी बहन की ट्यूशन टीचर थी, उन्होंने फिर से हमें गुरुजी से रिकनेक्ट करवाया। वो दिन था 7 मई का, 7 मई नहीं, सॉरी संगत जी, वो दिन था 7 जुलाई का। मुझे साल तो याद नहीं है, वो शायद 2021 था कि 22 था। कोविड के टाइम पे ही था शायद, बट इस टाइम पे हम वापस कनेक्ट हुए हैं। 2022 में मेरे बोर्ड की परीक्षा थी। तब भी जब भी हम कनेक्ट हुए थे तब मेरी माँ कनेक्ट हुई थी। मेरी मम्मी पूरी तरह से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो चुकी थी, बट मैं फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाई थी। 2022 में मेरी मम्मी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर भेजा करती थी छतरपुर में, जो मेरे घर से कुछ आधे घंटे का रास्ता है, आधा घंटा 45 मिनट। तो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले जाती थी वहाँ। किसी ना किसी तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया था, चाहे मैं तब भी कनेक्ट नहीं हुई थी, पर गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। मेरी 10वीं की परीक्षा अच्छी गई और मैं एक अच्छा स्कोर ला पाई, बट मुझे साइंस स्ट्रीम चाहिए थी, जो मुझे मेरे स्कूल वालों ने मुझे देने से इनकार कर दिया था। मेरा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था, पढ़ाई के मामले में, हर किसी के मामले में बहुत अच्छा था, बट उनकी पॉलिसीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे हमेशा मैथ्स में नंबर कम आते थे, तो मैं उस टाइम अपने स्कूल में साइंस नहीं ले पाई। बट आप गुरुजी की लीला सुनोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। मुझे बहुत सारे स्कूलों में एडमिशन मिल गया था विद साइंस स्ट्रीम कि आप आ जाओ, हम आपको साइंस स्ट्रीम भी दे देंगे, आपके नंबर उतने हैं। क्योंकि मेरा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था तो वो नहीं दे रहे थे, बट बाकी स्कूल मुझे देने वाले थे। तो मेरे पापा ने मुझे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाया जिसकी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो स्कूल इतना महंगा था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो स्कूल मेरे स्कूल से 10 गुना अच्छा था हर एक मामले में। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं उस स्कूल में जाके अपनी 11th-12th कर पाऊँगी। उस स्कूल में मैंने अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी। वहाँ से मेरे काफ़ी दोस्त बने। अनबन भी रही मेरे साथ, मैं सेटल नहीं कर पाई थी कुछ टाइम तक, बट मैं कर पाई। मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल हो पाया। मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मैं ऐसे स्कूल में जा पाऊँगी। मुझे साइंस भी मिल गई। 11th और 12th मेरी बहुत कष्ट की गई थी संगत जी। मैंने अपनी स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर ली थी, बट मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे आगे करना क्या है। मुझे ये ही नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मेरे घर पे भी बहुत तनाव थे। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे घर पे इंटरपर्सनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बट मेरी मम्मी गुरुजी का सत्संग करवाती रही और मैं उस पे बैठती रही। चाहे तब भी मेरे मन में भक्ति भाव नहीं थी, बट मैं बैठती रही उन सत्संग में। गुरुजी की मेहर से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ठीक होने लग गई। मेरी मम्मी इंडिपेंडेंट होने लग गई। शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी आज अपना बिजनेस खोल रही है, जो मेरी मम्मी ने कितने सालों पहले छोड़ दिया था। और मैंने अपनी मम्मी को बहुत बोला था कि आप काम करो, आप डिपेंडेंट मत रहो, बट आज गुरुजी के रहते हुए सब ठीक हो गया। मेरी मम्मी ने अपना विश्वास गुरुजी पे डाला और मैंने अपनी मम्मी पे, और मेरी मम्मी का सब ठीक हो गया। आज मैं इतनी खुश हूँ अपनी मम्मी के लिए।
मैं गुरु जी को इतना शुक्राना करती हूँ इस बारे में कि थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी मम्मी की तबीयत सुधार दी, आपने मेरी मम्मी की ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा दी, आपने मेरी मम्मी को इंडिपेंडेंट बना दिया वापस। 12th में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, जब मैं अच्छा और कर सकती थी बट मैं नहीं कर पाई। मेरे कॉलेज को लेके बहुत टेंशन रही, इतनी टेंशन रही कि मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करना क्या चाहती थी मैं। फिर मैं अपने नानी के घर गई, जो कोई मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपनी नानी के घर जाऊँगी। और 12th की परीक्षा के बाद मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में इतने तनाव आ रहे थे, मैं रोज़ रात को गुरुजी के स्वरूप के पास जाके रोती थी, गुरुजी के सत्संग सुनती थी कि गुरुजी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर मैं जब अपनी नानी के घर गई तो मेरे मामा ने कहा कि देहरादून में एक मेडिकल कॉलेज है। संगत जी, मैं ये बात भी आपको बताना भूल गई कि मैंने नीट का पेपर भी दिया था जिससे डॉक्टर बनते हैं, बट मैं इस साल उसको क्लियर नहीं कर पाई। तो मैं पूरी निराशाजनक मैं टूट चुकी थी। जब मैं नानी के घर गई तो मेरे मामा ने कहा और एक बार ट्राई कर लेते हैं, चाहे प्राइवेट में ही देख लेते हैं अगर हो जाए तो हम गए और मेरा वहाँ पे भी MBBS का एडमिशन नहीं हो पाया। बट संगत जी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं रिसर्च की फील्ड पे जाऊँ, मैं एक साइंटिस्ट बनूँ। मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना कम है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आपको थैंक यू कितना भी बोलूँ वो कम रहेगा। क्योंकि संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ मैं MBBS के लिए एडमिशन तो नहीं ले पाई, लेकिन जब मैंने वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला और मैंने अपना दूसरा कोर्स सिलेक्ट किया कि मैं शायद यही कर लूँ, संगत जी अगले दिन मुझे कॉल आ गया, उसी कॉलेज से कॉल आ गया। वो देहरादून का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसी के साइड में हॉस्पिटल भी कनेक्टेड है। उसका कैंपस वगैरह इतना सुंदर है कि मैंने संगत जी, मैं पूरा अपना विश्वास खो बैठी थी कि मेरा अब कुछ भी हो पाएगा, कि मैं अब कुछ भी कर पाऊँगी। मैं पूरी, जब उस दिन मैं घर लौटी MBBS की फ़ीस सुन के, तो मैं पूरी टूट चुकी थी कि मेरा अब कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आखिर में कहा गुरुजी मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने आप पे छोड़ दिया। संगत जी, गुरुजी की इतनी लीला है, गुरुजी इतना हमें ब्लेस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगले दिन ही मुझे एडमिशन मिल गया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। जिस फील्ड में मुझे जाना था उसी फील्ड में मुझे एडमिशन मिल गया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा होगा। इसी बीच में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसके साथ मेरी बहुत अनबन बन गई, अभी भी अनबन बनी हुई है। बट मैं कुछ दिन पहले गुरुजी के मंदिर गई, बड़े मंदिर गई। मैं जैसे ही मंदिर में घुसी, मेरे आँखों से आंसू, मतलब संगत जी बह ही रहे थे, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब मैं अंदर गई गुरुजी के दरबार के, वहाँ इतनी अच्छी खुशबू आई मुझे, गुलाब की खुशबू आई मुझे। और संगत जी दरबार देख के जो मैं रोई, मैं बस अरदास करती रही
शुक्राना करती रही गुरुजी को कि आपने मेरी मम्मी का सब ठीक कर दिया, आपने मेरा कॉलेज भी लगवा दिया, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि मेरे से अब होगा ही नहीं। ने सब ठीक कर दिया मेरा। बस आप मेरा ये दोस्त मुझे लौटा दो। संगत जी, मैं गुरुजी पे अब इतना भरोसा करती हूँ कि मैं अब कुछ नहीं सोचती। मैं भक्ति में पूरी लीन हो चुकी हूँ कि मैं अब गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आपने आज तक मुझे जो भी दिया है, मैं बस आपको ही जानती हूँ। मैं और किसी को नहीं जानती हूँ। बस तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, बस आपकी दुआ से हूँ, बस आपकी दी हुई ब्लेसिंग से हूँ। मैं बनी ही आपकी भक्ति के लिए हूँ। मैं सब जो मेरा है सब आपने दिया है गुरुजी। जय गुरुजी। आज जो भी मैं जहाँ भी हूँ सब गुरुजी की बदौलत। आज मैं गुरुजी पे भरोसा इतना करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ गुरुजी। मैं सब गुरुजी पे ही छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे नसीब में होगा गुरुजी मुझे देंगे। उस दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने वहाँ पे एक बच्चे को देखा। उस बच्चे को शायद कैंसर था और उसके मम्मी या गार्डियन जो भी थे उसको गुरुजी का जल प्रसाद दे रहे थे। तो मैं बड़े मंदिर से वो जल प्रसाद लेकर अपने दोस्त के पास गई। मैंने उसको आधा पिया और आधा उसको दे दिया कि इसमें गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स है जो मैं मंदिर से लाई। अब जो भी होना होगा वो गुरुजी खुद कर देंगे, चाहे वो अब मुझसे बात करे या ना करे, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैं जानती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप जो भी करोगे आप सही करोगे, आप मेरे लिए करोगे। जो भी मेरे कष्ट आपने काटे हैं, आप सबके कर्मों का फल देते हो और मैं ये बात जानती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मम्मी सत्संग सुन रही थी और उसमें लिखा था कि उनको एक मैसेज भी आया था कि बेटा अपने बच्चों का ध्यान रख। संगत जी, उस दिन मेरी बहन 8-9 साल की है, वो स्कूल से लौट रही थी मेरी मम्मी के साथ और उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने मम्मी को बोला था कि आप मेरे लिए केमिस्ट से दवाई ले आना। संगत जी, मैं खिड़की पे खड़ी हुई थी, ठीक है, और मेरी मम्मी ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उनको तो था कि अब बच्चों की केयर करनी है, गुरुजी का आदेश है। वो दवाई लेने गई। जैसे ही रोड क्रॉस कर रही थी, मेरे घर के सामने ही रोड थी, इसमें से गाड़ी आना जाना करती थी। तो जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी, मेरी बहन हाथ छोड़कर भाग गई और उसको एक स्कूटी ने टक्कर मार थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी उसको कोई ऐसी ठेस चोट नहीं आई, उसका हाथ छिल गया बस। बट गुरुजी ने हमारा इतना बड़ा संकट टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मेरी बहन का संकट टाल दिया उस दिन। एक तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन क्या से क्या हो जाना था।
हम गुरुजी को तब तक नहीं मानते जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं हो जाते। मुझे इतने साल लग गए उनसे कनेक्ट हो जाने में, वो मेरे सामने होते हुए भी मैं उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई। पर जिस दिन मुझे समझ आया कि मेरे गुरु की क्या कीमत है, मैंने क्या खोया है, और वो मेरे लिए इतना कुछ करते रहे, चाहे मैं तब भक्ति की भावना में थी भी नहीं, बट वो मेरे लिए करते रहे, वो मेरे कष्ट काटते रहे, वो मेरे लिए देखते रहे। आज मेरी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी सुख हैं, सब गुरु जी की देन है और सब ठीक हो जाना है। मैंने जो कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट में कभी कोर्स करने को मिलेगा, कभी जाने को मिलेगा, मैं कभी कॉलेज भी कर पाऊंगी, गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगी, कि मेरा अब कुछ हो भी पाएगा। जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, गुरुजी ने खुद रास्ता खोल दिया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि गुरुजी मुझे इतना देंगे। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से सब सही हो रहा है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। शायद मेरे कर्मों का फल था जितने मुझे कष्ट मिले। गुरु जी हमेशा थे मेरे लिए, और आज मैं उन पे इतना भरोसा करती हूँ, इतनी भक्ति है मेरे मन में उनके लिए, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरु जी ने क्या क्या किया है मेरे लिए। यार, गुरु जी ने मेरी फैमिली तक को सुधार दिया। गुरु जी ने मेरी बहन के कष्ट काट दिए। गुरु जी ने जो मुझे कभी लगा ही नहीं था पॉसिबल होगा, गुरु जी ने उसको पॉसिबल कर दिया। मुझे कॉलेज तक मिल गया जो मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे मिलेगा। पेपरों के बाद 3-4 महीने में घर पे बस निराश होके बैठी रही कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा एक वो दोस्त मुझे लौटा दें। मैं जानती हूँ अगर गुरुजी ने देना होगा तो वो दे देंगे। गुरुजी जानते हैं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और गुरुजी मेरा भला करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी संवर गई। मैं अपने आप को इतना ब्लेम करती हूँ कि काश मैंने पहले कोशिश करी होती उनसे कनेक्ट करने की, बट मैं नहीं करी। बट आज जब मैं गुरुजी से पूरी तरह से मन से कनेक्टेड हो गई हूँ, मैं गुरुजी को शुक्राना के अलावा और कुछ नहीं बोल सकती। सिर्फ अपने तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप प्लीज़ मेरा कॉलेज लगवा दो, मैं शुक्राना से संग करूँगी। और देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपना वादा रखा और मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मेरा पहला शुक्राना सत्संग। गुरुजी में इतनी पावर है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। मुझे इतने साल लग गए हमसे कनेक्ट होने में, बट आज वो पॉसिबल होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।